नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी मैथ कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 1.2। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन है इसका 140। अगर 140 का गुणनखंड करते हैं तो 140 सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 साते 14। अब ये फिर से 2 से कटेगा, 35 दूना 70। अब 2 से कटेगा नहीं, 5 से काटते हैं, 5 साते 35, फिर 7 से 7 एकम 7। तो ये जो 2 2 5 7 1 है, यही इसका अभाज्य गुणनखंड होगा। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन हो जाएगा। 140 का जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो आएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो इस तरीके से किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड आसानी से निकाला जा सकता है। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन भी करना है 156। अगर 156 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो इसी तरीके से कर लेंगे। जैसे 156 का हमको निकालना है, 156 सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 साते 14, 14 1 15 होता है, 16 हो गया, 2 8 16। फिर 2 से काटेंगे, 2 3 6, एक साथ होगा, 18 हो जाएगा, 2 9 18, 39 हो गया। 3 से कटेगा, 3 एकम 3 और 3 त्रिक 9। अब ये कटेगा 13 से और 13 एकम 13। तो इस तरीके से 156 का जो अभाज्य गुणनखंड आया वो हो जाएगा 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। इस तरीके से इसको भी लगाया जा सकता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही इसका तीसरा क्वेश्चन भी दिया गया है। ये पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा, और ऐसे ही हमको तीसरा भी करना है। तीसरे क्वेश्चन में दिया गया है 3825। तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें लिखा है 3825। इसका भी गुणनखंड निकालते हैं इसी तरीके से जैसे पहला और दूसरा किया गया है। लिखेंगे 3825। जब इसका गुणनखंड निकाला जाएगा तो सबसे पहले देखते हैं, ये 2 से कटेगा नहीं क्योंकि इसके लास्ट में 5 है। 3 से देखते हैं तो ये 3 से कट जाएगा, 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 6 2 8 होता है तो 22 हो गया। 3 7 21, 1 22 15 हो जाएगा और 3 5 15। फिर देखते हैं, ये 3 से कटेगा, 2 1 3 5 3 8 7 15। फिर से ये 3 से कट जाएगा। फिर 3 से देखते हैं, 3 चौके 12, 7 है, 3 दूना 6 और 6 एक साथ होता है 15 हो जाएगा, 3 5 15। अब ये 3 से नहीं कटेगा तो 5 से काटते हैं क्योंकि लास्ट में 5 है और जिसके लास्ट में 0 या 5 होता है वो संख्या 5 से कट जाती है। तो 5 से काट के देखेंगे, जब 5 से काटा जाएगा तो 5 8 40 और 2 42 होता है, 2 बचा है तो 25 हो जाएगा और 5 5 25। फिर ये 5 से कटेगा क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से काटेंगे, 5 एकम 5 और 5 3 8 होता है तो 35 हो गया और 5 7 हो जाएगा 35। फिर देखते हैं, अब ये 17 आ गया और 17 केवल 17 से ही कटेगा तो 17 से इसको विभाजित करेंगे तो 17 एकम 17। तो इस तरीके से ये इसका हो गया अभाज्य गुणनखंड। यदि हमको 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो उसको लिखा जाएगा इस तरीके से 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17। मतलब 1 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 17 और यही 3825 का अभाज्य गुणनखंड है। इसी तरीके से हमको चौथा भी करना है और इसी तरीके से हमको पांचवा भी करना है। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गए होंगे। 2 क्वेश्चन और है, चौथा और पांचवा, ये आप खुद से करने का प्रयास करिएगा और अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। अर्थात हमको दिखाना है
कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात लघुत्तम समापवर्तक, और एचसीएफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्तक। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, इसका दिया है 26 और 91। इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, और यहाँ पे कोई शर्त नहीं है कि हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या किस विधि से लगाना है। तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख के इसका एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन 26 है, अगर 26 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ा जाए तो हमको पता है कि 26 2 से कटेगा, 2 गुणे 13 ये होता है 26 का अभाज्य गुणनखंड। और अगर इसी तरीके से 91 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 7 गुणे 13, 13 सतह 91। तो इस तरीके से 26 का अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 13 हो गया और 91 का अभाज्य गुणनखंड 7 गुणे 13 हो गया। अब अगर हमको इसका एचसीएफ ज्ञात करना है तो एचसीएफ में क्या करते हैं, एचसीएफ में केवल उन्हीं संख्याओं को लिखा जाता है जो दोनों में उभयनिष्ठ हो अर्थात जो दोनों में कॉमन हो। तो अगर देखेंगे 26 और 91 के अभाज्य गुणनखंड में तो 13 और 13 यहाँ भी 13 है और यहाँ भी 13 है अर्थात 13 जो है वो दोनों में उभयनिष्ठ है। तो इसका जो एचसीएफ आएगा, इसका जो एचसीएफ आएगा वो 13 होगा। अर्थात जब महत्तम समापवर्तक अर्थात एचसीएफ ज्ञात करते हैं तो संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड में जो संख्या कॉमन होती है वही इसका एचसीएफ हो जाता है। अब इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। तो अगर इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे तो एलसीएम में सबसे पहले उस संख्या को लिखते हैं जो दोनों में उभयनिष्ठ है अर्थात 13। फिर उस संख्या को लिखेंगे जो दोनों संख्याओं में उभयनिष्ठ नहीं है अर्थात यहाँ पे 2 है और इसमें 2 नहीं है तो यहाँ गुणे 2 लिख दिया जाएगा। और इसमें 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है तो यहाँ पे गुणे 7 लिख दिया जाएगा। अब इनका गुणा कराएंगे तो ये 13 है, गुणे 7 गुना करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब गुणा कराएंगे 14 तिया 42, 2 हो गया, हासिल बचेगा 4 और 14 एकम 14 और 14 और 4 हो जाएगा 18 अर्थात 182 इसका एलसीएम हो गया। तो इस तरीके से इसका जो मासा आया वो 13 आया और जो लासा आया वो 182 आया। और इन दोनों का हमको गुणा कराना है, हमको दिखाना है कि लासा गुणे मासा दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो इसके लिए सबसे पहले हम लासा गुणे मासा ज्ञात करते हैं अर्थात लिखते हैं एलसीएम गुणे एचसीएफ। जब एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 182 गुणे 13। जब 182 में 13 से गुणा करेंगे तो 13 दूना 26 के 6 हासिल 2 हो जाएगा और 13 8 104 और 2 106 हासिल 10 हो जाएगा। 13 एकम 13 और 10 हो जाएगा 23। तो इस तरीके से 2366 हो जाएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ। अब फिर देखते हैं कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल भी इतना ही है। तो चेक करते हैं गुणा करके। पहली संख्या देखेंगे तो पहली संख्या दी गई है 26। अब लिखेंगे यहाँ पे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अब दोनों संख्याओं का गुणा करा के देखते हैं कि कितना आता है। तो पहली संख्या दिया गया यहाँ पे 26 और दूसरी संख्या यहाँ पे दी गई है 91। जब 26 का गुणा 91 में करेंगे तो 91 में गुणा करना है 26 से तो 6 एकम 6 और 6 नवा 54 और 2 एकम 2 और 2 नवा 18। इस तरीके से 6 4 2 6 8 5 13 के 3 हासिल 1 और 1 2 हो जाएगा 2366। तो इस तरीके से इसका जो मान आया वो भी अपना आ गया 2366 अर्थात एलसीएम और एचसीएफ का जो गुणनफल है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है और यही हमको दिखाना था। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इस तरीके से लिखा जा सकता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो इस तरीके से हमको पहला क्वेश्चन करना था, दूसरा भी ऐसा ही करना है और तीसरा क्वेश्चन भी इसी तरीके से करना है। तो हम दूसरा क्वेश्चन करके देखते हैं। इसके बाद
510 और 92। तो सबसे पहले इनका भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। सबसे पहले 510 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अगर इस तरीके से नहीं कर पाते हैं सीधे, तो सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं अलग कहीं। तो 510 से सबसे पहले ये 2 से कटेगा, 2 से देखते हैं। तो 2 से 2 दूनी 4, 4 और 1 5 होता है, 11 हो जाएगा। 2 पाँचे 10, 10 1 11 होगा, 0 है 10 हो जाएगा, 2 पाँचे 10 हो जाएगा। अब फिर देखते हैं ये इनको जोड़ेंगे, 5 5 10 2 12 हो रहा है, अर्थात ये 3 से कटेगा, क्योंकि जिन संख्याओं का योगफल 3 से कटता है वो संख्या भी 3 से कट जाती है। तो ये 5 5 10 2 12 है, अर्थात 12 3 से कटता है, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो 3 से देखेंगे, 3 8 24, 24 1 25 होता है, तो 15 हो गया, और 3 5 15। अब ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगा और 2 से भी नहीं कटेगा। फिर 4 से देखते हैं, तो अगर 2 से नहीं कट रहा है तो 4 से भी नहीं कटेगा। फिर 5 से देखते हैं, तो संख्या 5 से कटेगी। 5 से देखेंगे तो 5 1 5 और 5 3 8 होगा, 35 हो गया, और 5 7 35। अब ये कटेगा 17 से, 17 1 17। तो इस तरीके से इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 आया। तो लिखेंगे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17। अब इसी तरीके से 92 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 92 का जब गुणनखंड करेंगे तो वो भी इस तरीके से कर लेते हैं। जैसे 92 है, सबसे पहले ये कटेगा 2 से, 2 चौके 8, 8 1 9 होता है, 12 हो गया, 2 6 12। फिर 2 से 2 दूनी 4 और 2 3 6। अब 23 आ गया है, तो 23 केवल कटेगा 23 से, तो यहाँ पे 23 है, तो 23 1 23। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आया वो हो गया अपना 2 गुणे 2 गुणे 23। अब हमको इसका मासा ज्ञात करना है, अर्थात HCF ज्ञात करना है। जब HCF ज्ञात करेंगे तो जो दोनों में उभयनिष्ठ होता है वो HCF होता है। तो अगर दोनों में देखा जाए तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2, अर्थात HCF में 2 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं बचा है। यहाँ 5 है, इसमें 5 नहीं है। यहाँ 3 है, इसमें 3 नहीं है। 23 है, इसमें 23 नहीं है, और 17 है, तो इसमें 17 नहीं है। अर्थात ये एक संख्या ऐसी है जो दोनों में उभयनिष्ठ है। इसके अलावा कोई दूसरी संख्या दोनों में उभयनिष्ठ नहीं है, अर्थात कॉमन नहीं है। तो इसका जो HCF आएगा वो केवल 2 आएगा। तो इसका जो HCF है वो 2 हो गया। अब इसका LCM ज्ञात करते हैं। जब LCM ज्ञात किया जाएगा तो LCM में उस संख्या को तो लिखते हैं जो दोनों में होती है, और जो दोनों में नहीं होती है उन संख्याओं को भी लिख दिया जाता है। अर्थात 2 दोनों में है तो एक बार 2 को लिख देंगे। इसके बाद यहाँ 2 बच रहा है, लिख दिया जाएगा। यहाँ 3 बच रहा है, लिख दिया जाएगा। 5 बच रहा है, लिख दिया जाएगा। 17 है, लिख देंगे, और 23 है तो इसको भी लिख देंगे। अब इन सभी संख्याओं का आपस में गुणा करा लेंगे। तो जब इनका गुणा कराया जाएगा तो आएगा 23,460। तो गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 23,460। तो इस तरीके से जब इनका गुणा कराया गया तो आ गया अपना 23,460। फिर आगे देखते हैं, HCF हो गया और LCM हो गया, लेकिन आगे हमको ये भी जांच करके बताना है कि क्या दोनों संख्याओं का गुणनफल LCM और HCF के गुणनफल के बराबर है। तो इसके लिए सबसे पहले चेक करते हैं, हम ज्ञात करते हैं LCM गुणे HCF। तो निकाल के देखेंगे, लिखा जाएगा LCM गुणे HCF। जब गुणा कराया जाएगा LCM और HCF का गुणा करेंगे तो LCM अपना है 23,460, 23,460 गुणे HCF का मान 2 है, तो 2 लिखा जाएगा। और इनका गुणा करेंगे तो 2 का 0 में गुणा करेंगे, 0 हो जाएगा। 2 6 12 के 2 हासिल 1, 2 चौके 8, 1 हासिल 9, 2 3 6 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो जाएगा। इस तरीके से गुणा कराएंगे तो आएगा 46,920। करके देखते हैं, 2 का 0 में 0 हो गया, 2 6 12 के 2 हासिल 1 हो गया, 2 चौके 8, 1 हासिल 9 हो गया, 2 3 6 हो गया, और 2 दूनी 4 हो गया। मतलब जब LCM का HCF में गुणा किया गया तो आ गया 46,920। आगे फिर देखते हैं कि क्या ये जो आया है LCM और HCF का गुणनफल वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है या नहीं है।
तो लिखेंगे दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। और अगर दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं तो उसमें देखते हैं पहली संख्या जो दी गई थी वो 510 थी और जो दूसरी संख्या है वो 92 है। इनका भी गुणा करके देखते हैं कि क्या ये भी इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जब गुणा करेंगे 510 में 92 से, तो सबसे पहले 2 का 0 में 0, 2 एकम 2 और 2 पाँचे 10 हो जाएगा। 9 का करेंगे, 9 का 0 में करेंगे तो 0, 9 एकम 9 और 9 पाँचे 45 हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे 0, 2, 9, 5 1 6 और 4 अर्थात 46,920 आया, वही जो ऊपर आया है। तो इस तरीके से 46,920 अर्थात अपना जो एलसीएम गुणे एचसीएफ है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो लिख सकते हैं इसलिए दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। तो इस तरीके से हमको तीसरा क्वेश्चन भी लगा लेना है। उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा और अगर ये क्वेश्चन आ गया होगा तो तीसरा क्वेश्चन बड़े आसानी से लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला है 12, 15 और 21, दूसरा है 17, 23 और 29 और तीसरा है 8, 9 और 25। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। पहले क्वेश्चन में लिखा है 12, 15 और 21। इसका हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है और अभाज्य गुणनखंड विधि से इसका एलसीएम भी ज्ञात करना है और एचसीएफ भी ज्ञात करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले 12, फिर 15, फिर 21 इनका अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 12 का निकालेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12। इस तरीके से 15 का करेंगे तो 15 का होगा 3 गुणे 5, तो हो जाएगा 3 गुणे 5। 21 का देखते हैं तो 3 गुणे 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर अभाज्य गुणनखंड देखा जाए तो 12 का 2 गुणे 2 गुणे 3 हो गया, क्योंकि 2 दूनी 4 और 4 तियाँ 12। 15 का 3 पाँचे 15 हो गया और 21 का 3 साते 21 हो गया। अब इसका हमको एलसीएम और एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है। सबसे पहले इसका एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं और हमने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था कि एचसीएफ जो सब में उभयनिष्ठ होगा, जो सब में कॉमन होगा, वही इसका एचसीएफ होगा। तो अगर देखा जाए तो 3, 3 और 3 ये सब में उभयनिष्ठ है अर्थात सब में कॉमन है, तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से अभाज्य गुणनखंड विधि से किसी भी संख्याओं का हम लोग एचसीएफ ज्ञात करते हैं। अब इसका एलसीएम ज्ञात करते हैं। जब एलसीएम ज्ञात किया जाएगा तो एलसीएम ज्ञात करते समय जो उभयनिष्ठ संख्या होती है उसको एक बार लिखा जाता है और जो संख्या ऐसी होती है जो उभयनिष्ठ नहीं है उन संख्याओं को भी लिखा जाता है। अर्थात 3 सब में था तो 3 को लिखा गया। इसके बाद यहाँ 2 बच रहा है तो 2 लिखेंगे, यहाँ 2 बच रहा है तो 2 लिखेंगे, यहाँ 5 बच रहा है तो 5 लिखेंगे और यहाँ 7 बच रहा है तो 7 लिखेंगे और इन संख्याओं का गुणा कराएंगे तो 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, 12 पंजे 60 और 7 छक 42 अर्थात 420 इसका एलसीएम हो गया। तो इस तरीके से इसका जो एचसीएफ आया वो 3 आया और जो एलसीएम आया वो 420 आया और यही अपना आंसर है। इस तरीके से हम पहला क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हैं और इसी प्रकार इसका दूसरा क्वेश्चन भी करना है। दूसरे क्वेश्चन में देखते हैं। दूसरे क्वेश्चन में दिया है 17, 23 और 29। अगर देखा जाए तो 17 एक अभाज्य संख्या है जो 1 और स्वयं को छोड़ के, मतलब 1 और 17 के अलावा किसी दूसरी संख्या से नहीं कटती है। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो 1 और 17 ही आएगा। और उसी तरीके से जो 23 दिया है ये भी एक अभाज्य संख्या है, इसका भी अभाज्य गुणनखंड जो आएगा वो 1 गुणे 23 होगा। और 29 ये भी एक अभाज्य संख्या है क्योंकि 32 भी स्वयं और 1 को छोड़ के किसी दूसरी संख्या से नहीं कर सकती है। तो इसका भी जो अभाज्य गुणनखंड आएगा वो 1 गुणे 29 आएगा। अब
सबसे पहले इसका HCF ज्ञात करते हैं, फिर LCM ज्ञात करते हैं। जब इसका HCF ज्ञात किया जाएगा, देखते हैं HCF, तो HCF वही होता है जो सब में उभयनिष्ठ होता है। तो सब में उभयनिष्ठ केवल एक है, तो इसका जो HCF होगा वो 1 हो जाएगा। फिर LCM ज्ञात करते हैं। जब LCM ज्ञात करेंगे तो जो उभयनिष्ठ है तो उसको लिखते ही है, बाकी जो संख्याएं बचती हैं उनको भी लिख देते हैं, अर्थात 17 गुणे 23 और गुणे 29। अब इन संख्याओं का गुणा कराएंगे। चलिए इसका गुणा करके देख लेते हैं। सबसे पहले गुणा करते हैं 23 का 17 में, या 23 में कर लेते हैं 17 से गुणा। तो सबसे पहले इनका गुणा करा रहे हैं। जब गुणा कराया जाएगा 17 का 23 में, तो 7 त्रिक 21 के 1 हासिल 2 हो जाएगा, और 7 त्रिक 21 के 1 हासिल 2 हो गया। 7 दूनी 14, और 14 और 2 16 हो जाएगा। 1 का 3 में करेंगे 3 आएगा, 1 का 2 में करेंगे 2 आएगा, 1 जैसे ही लिख देंगे, 6 3 9 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका गुणा 1 में करेंगे तो वही रहेगा 391, और गुणे 29 बचा है। तो अब इसमें गुणा कर देते हैं हम लोग 32 से। 32 से गुणा करेंगे तो 9 1 कम 9 हो जाएगा, 9 9 81, 81 के 1 हासिल हो जाएगा 8, 9 त्रिक 27, और 27 में 8 जोड़ेंगे, 27 और 8 हो जाएगा 35। फिर 2 का 1 में 2 1 कम 2, 2 का 9 में 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 3 6, और 1 हासिल हो जाएगा 7। 2 1 कम 2, 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 3 6 1 7। इनको ऐड करेंगे तो ये 9, 2 और 1 हो जाएगा 3, 8 और 5 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा, 7 3 10 और 1 11 हो जाएगा। इस तरीके से इसका जो LCM आया वो 11,339 आएगा, और ये इसका आंसर है। अर्थात इसका जो HCF आएगा वो 1 आएगा, और जो LCM आएगा वो 11,339 आएगा। इसी प्रकार हमको इसका तीसरा क्वेश्चन भी करना है। तो जैसे पहला क्वेश्चन किया गया, दूसरा क्वेश्चन किया गया, वैसे ही हमको तीसरा भी करना है। तो तीसरा क्वेश्चन आप खुद से कर सकते हैं। तो अगले क्वेश्चन में दिया गया है HCF 306 657 बराबर 9, और ज्ञात करना है 306 और 657 का LCM। अर्थात दो संख्याएं हैं, पहली संख्या 306 है और दूसरी संख्या 657 है। इसका जो HCF है वो 9 दिया है, इसका LCM हमको ज्ञात करना है। ज्ञात करने के लिए इसमें एक फार्मूला होता है। फार्मूला होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर HCF गुणे LCM। इस फार्मूले से आसानी से अगर इनमें से कोई भी 3 चीज दिया हो और चौथा ज्ञात करना हो तो बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। जैसे पहली संख्या दी गई है 306, दूसरी संख्या 657, और इसमें HCF दे दिया है 9, और LCM के बारे में पूछ रहा है, तो जो भी दिया उसको रखेंगे और जो ज्ञात करना है वो आसानी से निकल जाएगा। जैसे पहली संख्या 306 है तो इसकी जगह पे लिखेंगे 306 गुणे दूसरी संख्या, जो दूसरी संख्या वो 657 है तो इसकी जगह पे लिखा जाएगा 657 बराबर HCF। अगर HCF देखा जाए तो इन संख्याओं का जो HCF है वो 9 है, तो इसकी जगह पे 9 आएगा, गुणे LCM। अगर LCM देखते हैं तो इसका LCM जो है यही हमको ज्ञात करना है, तो LCM को LCM रहने देंगे। अब फिर देखते हैं LCM में 9 से गुणा है, जो गुणा है वो अगर उसको इधर भेजेंगे तो भाग हो जाएगा, तो हो जाएगा LCM बराबर इधर सबसे पहले दिया है 306 गुणे 657, और इसमें 9 का पक्षांतर हो रहा है, 9 इधर आ रहा है, तो 9 से गुणा है, इधर आके भाग होगा, भाग कर देंगे 9 से। तो सबसे पहले 3 से काटते हैं, 3 त्रिक का 9, और 3 1 कम 3 0 है, 3 दूना 6, ये कट गया 102 हो गया। फिर यहाँ देखते हैं ये भी 3 से कटेगा, 3 दूना 6 5 है, 3 1 कम 3 2 5 27 हो गया, और 3 9 27, इस तरीके से काटा गया। तो आ गया 102 गुणे 219, दोनों का गुणा कराएंगे तो LCM मिल जाएगा। गुणा करते हैं 102 गुणे 219, गुणा करके देखते हैं कितना आएगा। 219 गुणा करना है इसमें 102 से, गुणा करेंगे तो 2 9 18 के 8 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3 हो जाएगा, और 2 दूना
4 हो जाएगा। 0 से गुणा करेंगे 9 में तो 0, 0 से 1 में करेंगे 0, 0 का 2 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। 1 का गुणा 9 में करेंगे तो 9 आएगा, 1 का 1 में 1 आएगा और 1 का 2 में 2 आएगा। इनको ऐड करते हैं 8, 3, 9 और 4, 13 के 3 हासिल 1 हो जाएगा, 1, 1, 2 हो जाएगा और 2। इस तरीके से जब इनका गुणा कराया गया तो आ गया 22,338 और यही अपना एलसीएम है। अब इस चैप्टर में केवल 3 क्वेश्चन और बचे हुए हैं जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।